अलीगढ़ में ईद से पहले भारतीय जनता पार्टी के अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम के बिगड़े बोल एक बार फिर सामने आए हैं। इस बार उन्होंने मुस्लिम लोगों को लेकर कहा कि यह सुबह 4 बजे से हो ही हो मचाते हैं। बच्चों की परीक्षाएं चल रही है, उसे बंद करना चाहिए। सांसद इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सारी सरकारी व्यवस्था का फायदा मुसलमान ले रहे हैं और क्या ये हमारी छाती पर चढ़ेंगे। सांसद जी अलीगढ़ में एआईएमएम के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने डिमांड की है कि जो ईद की नमाज है वो नुमाइश मैदान में होनी चाहिए और उसमें वो निजी खर्चे से हेलीकॉप्टर से पूछ वर्षा करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? इनको इतनी बड़ी जगह दी हुई है, इतना इन्होंने अतिक्रमण करा हुआ है समाजवादी टाइम में, इन्हें क्या जरूरत है? और जो हमारी होली और दिवाली जो मनाई जाती है हिंदुओं की, वो हमारी होली बिल्कुल घर घर मनाई जाती है। इनके यहाँ एकत्र होते, हमारे यहाँ कोई ज्यादा एकत्र नहीं होता। गली में घूमते हुए, घर घर जाकर, गले मिलकर, ये इस तरह का मनाई जाती है। हमारे यहाँ इस तरह नहीं मनाई जाती जिस तरह से इनका कौन सा त्योहार बता रहे हो वो आता है। मैं नहीं जानता उस त्योहार का कौन सा आता है, उसे मनाते मेरी समझ। हाँ, मैं नहीं जानता ये रजमाम फंजमाम क्या बता रहे हो तुम। लेकिन हमारा जो होली और दिवाली मनाई जाती है वो सभी हिंदुओं पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है हिंदू पर्व, वो पर्व मनाए जाते हैं। नमाज इस बार नुमाइश मैदान में करने नहीं, किसी की आवश्यकता क्या है? इतनी बड़ी इनकी वो है, क्या बताया तुमने? क्या है वो ईद? क्या ईद का? हाँ, मेरे पे तो बोला भी नहीं जाता। वो वहां से चिल्लाता है सुबह सुबह 4 बजे, बच्चों की परीक्षा चल रही हो ही हो मचा रहा है, उसे बंद करना चाहिए। काय की नमाज ग्राउंड है उन्नति भाई ने तो इतना जितना अत्याचार कर रहे हैं, देख रहे हो तुम। एक मांग ये है कि जब प्रदेश सरकार कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कराती है तो ईद के दौरान भी उन पर पुष्प वर्षा कराई। सारी सरकार तो इन पर व्यवस्था कर रही है, मकान इनको, राशन इनको, सिलेंडर इनको, सब कुछ तो इनको दे रही है। और क्या लेंगे भाई? और क्या लेंगे? सब कुछ तो इन्हें मिल रहा है, सब फायदा ही ले रहे हैं सरकार का। एम्स में चले जाओ, मेडिकल में चले जाओ, मलखान में चले जाओ, किसी में सब सारे यही ले रहे हैं व्यवस्था। सारी सरकारी व्यवस्थाओं का अगर कोई फायदा ले रहा है तो मुसलमान ले रहा है सबसे ज्यादा। उसके बाद और क्या हमारी छाती पे चढ़ेंगे? जी अलीगढ़ में एआईएमएम के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने डिमांड की है कि जो ईद की नमाज है वो नुमाइश मैदान में होनी चाहिए और उसमें वो निजी खर्चे से हेलीकॉप्टर से पूछ वर्षा करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? इनको इतनी बड़ी जगह दी हुई है, इतना इन्होंने अतिक्रमण करा हुआ है समाजवादी टाइम में, इन्हें क्या जरूरत है? और जो हमारी होली और दिवाली जो मनाई जाती है हिंदुओं की, वो हमारी होली बिल्कुल घर घर मनाई जाती है। इनके यहाँ एकत्र होते, हमारे यहाँ कोई ज्यादा एकत्र नहीं होता। गली में घूमते हुए, घर घर जाकर, गले मिलकर, ये इस तरह का मनाई जाती है। हमारे यहाँ इस तरह नहीं मनाई जाती जिस तरह से इनका कौन सा त्योहार बता रहे हो वो आता है। मैं नहीं जानता उस त्योहार का कौन सा आता है, उसे मनाते मेरी समझ। हाँ, मैं नहीं जानता ये रजमाम फंजमाम क्या बता रहे हो तुम। लेकिन हमारा जो होली और दिवाली मनाई जाती है वो सभी हिंदुओं पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है हिंदू पर्व, वो पर्व मनाए जाते हैं। नमाज इस बार नुमाइश मैदान में करने नहीं, किसी की आवश्यकता क्या है? इतनी बड़ी इनकी वो है, क्या बताया तुमने? क्या है वो ईद? क्या ईद का? हाँ, मेरे पे तो बोला भी नहीं जाता। वो वहां से चिल्लाता है सुबह सुबह 4 बजे, बच्चों की परीक्षा चल रही हो ही हो मचा रहा है, उसे बंद करना चाहिए। काय की नमाज ग्राउंड है उन्नति भाई ने तो इतना जितना अत्याचार कर रहे हैं, देख रहे हो तुम। एक मांग ये है कि जब प्रदेश सरकार कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कराती है तो ईद के दौरान भी उन पर पुष्प वर्षा कराई। सारी सरकार तो इन पर व्यवस्था कर रही है, मकान इनको, राशन इनको, सिलेंडर इनको, सब कुछ तो इनको दे रही है। और क्या लेंगे भाई? और क्या लेंगे? सब कुछ तो इन्हें मिल रहा है, सब फायदा ही ले रहे हैं सरकार का। एम्स में चले जाओ, मेडिकल में चले जाओ, मलखान में चले जाओ, किसी में सब सारे यही ले रहे हैं व्यवस्था। सारी सरकारी व्यवस्थाओं का अगर कोई फायदा ले रहा है तो मुसलमान ले रहा है सबसे ज्यादा। उसके बाद और क्या हमारी छाती पे चढ़ेंगे?